हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम लोग इस चैप्टर का पूरे कंसेप्ट को देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। यहाँ पे हम आपको बहुत ही डिटेल और इजी वे में चीजें बताएंगे। और एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चैप्टर का अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कर लिया, फिर आपको उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और आज इंट्रोडक्शन को तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं, जिससे फिर हम लोग क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इंटीजर में होते हैं साइन रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन कोई कोई स्टूडेंट क्लास 8, 9, 10 इवन उससे आगे भी उनको साइन में प्रॉब्लम होता रहता है। इसीलिए इस लेक्चर को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या चीज है। सबसे पहले थोड़ा सा कि इंटीजर बेसिकली होता क्या है। अब आप लोग क्लास 6 में भी इंटीजर के बारे में पढ़े होंगे, तो वो सेम चीज ही डेफिनेशन रहने वाला है, बट आगे का जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस होगा। इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली, मींस इंटीजर क्या है बेसिकली। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर और जीरो, ये तीनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंटीजर कहते हैं। अब सिंपली यहां पे देखो, एग्जांपल के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारा क्या है, इंटीजर है। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर सीखे हैं 1 से लेकर के, मींस काउंटिंग नंबर बेसिकली। सेकेंड में हम लोग क्या पढ़े थे, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जीरो भी आ जाता है। थर्ड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीजर। इसमें क्या आता है, नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। क्लियर है, बहुत मुश्किल नहीं है चीजें यहां तक, ठीक है। इंटीजर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल। इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता। इट मींस अगर हम लोग बोले 2/3, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर में सिंपली ऐसा नंबर ही होगा, 2, 3, 5, 30, 40, -100, -500, ऐसा नंबर जो है वो इंटीजर कहलाएगा। सिंपल है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, और यहां पे मेन चीजें आता है। अब ये चीजें समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, उसके बाद आपको हम साइन रूल अभी बताने वाले हैं, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पे समझो, साइन रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले थोड़ा सा यहां पे बेसिक समझो, बाकी अभी हम आपको बताने वाले हैं। सिंपली क्या है देखना, हाँ, सेम साइन ऐड एंड कीप द साइन। इसका मतलब क्या हुआ यहां पे समझना, ठीक है। अगर आपके सामने हम लिखे यहां पे -3 एंड -4, अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक डिजिट का साइन डिफाइंड कैसे होता है। तो कोई भी डिजिट यहां पे लिखा हुआ है 4, ठीक है, और एक डिजिट लिखा हुआ है -4। तो देखो, ये 4 के पहले यहां पे कोई साइन है क्या, नहीं है। इट मींस क्या हुआ, वो जो साइन है वो पॉजिटिव कहलाया, ये जो 4 है वो पॉजिटिव कहलाया। क्लियर है। अब यहां पे क्या है, -4, तो कोई भी जो डिजिट होता है ना, साइन उसके पहले होता है। इट मींस ये जो 4 है ये -4 कहलाएगा। मींस वो 4 कहीं पे भी जाएगा अपना साइन लेकर के जाएगा। बोलोगे सर 4 कहां जाएगा, बताएंगे, वो भी इधर उधर जाते रहता है। देखना यहां पे, अब देखो यहां पे क्या बोला, सेम साइन में क्या करना है, ऐड दोनों नंबर को ऐड करना है, एंड कीप द साइन को भी रखना है। अब सेम साइन कब कब हो सकता है, पॉसिबिलिटी देखना थोड़ा सा, है ना। -3 -4 हो सकता है, और 3 +4 हो सकता है। अब 3 के पहले कोई साइन नहीं है, इट मींस यहां पे भी प्लस होगा। तो ये दोनों का साइन क्या है, सेम है। इसमें भी माइनस माइनस है, इसमें प्लस प्लस है। अब क्या बोला, पहले ऐड कर देना, तो इस दोनों को ऐड करो। 4 + 3 कितना होता है, 7। यहां पे भी ऐड करो, 4 + 3 कितना होता है, 7। बट माइनस साइन को यहां पे रखना है, यहां पे भी प्लस साइन रखना है, बट हम लोग लिखते नहीं है जनरली। अभी लिख दे रहे हैं क्योंकि साइन बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग साइन जनरली नहीं लिखते हैं, बट माइनस साइन है तो लिखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आया। अब डिफरेंट साइन वाला देखना थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है। डिफरेंट साइन में क्या है, डिफरेंट साइन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन लेते हैं उसका जो नंबर लार्जर नंबर का। अब देखो,
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस 4 और सेकेंड लिखते हैं -3 + 4। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, पहला चीज, ऊपर जो नंबर है प्लस और माइनस में डिफरेंट साइन है। कैसे सर? देखो, ये 4 के पहले क्या साइन है? नेगेटिव, बट 3 के पहले कुछ भी साइन नहीं है, इट मीन्स वो पॉजिटिव है। अब अगर जब भी ऐसा हो तो लार्जर में से पहले स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 - 3 कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे एकदम प्यार से 1 लिखो। यहाँ पे भी पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 - 3 1। क्यों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं? क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। अब जो भी डिजिट लार्जर है उसका साइन आपको पुट करना है। यहाँ पे लार्जर डिजिट कौन सा है? 4, तो 4 का साइन क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ डाल देंगे नेगेटिव। इसमें देखना, यहाँ पे लार्जर है 4 और 4 का साइन है पॉजिटिव, अभी डाल दे रहे हैं, बट पॉजिटिव 1 लिखने का जरूरत नहीं है। आप केवल 1 लिखते हो तो काम हो जाता है। क्लियर है? बट ये चीजें आपको आगे कंफ्यूज करेगा। कहाँ पे कंफ्यूज करेगा? जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन का रूल देखेंगे साइन का, इसीलिए वहां पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो पहले, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हम भी आगे भी बताएंगे, बट थोड़ा सा समझना। ठीक है, अगर ये 7 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, अभी ये वाला पैटर्न भूल जा, ऐसे समझो 7 प्लस में है और 3 माइनस में। दूसरा 9 माइनस में है और 5 प्लस में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली देखना, डिफरेंट साइन है डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्ट करो। 9 - 5 4 और बड़े डिजिट का साइन लगा दो माइनस। यहां पे देखो 7 - 3 कितना होगा? 4 और बड़े डिजिट का साइन लगाना, और बड़े डिजिट यहाँ पे 7 है, इट मीन्स प्लस। इतना तक थोड़ा बहुत समझ में आया? भी आया ना? चलो अभी आगे देखो और क्या क्या होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक बार क्लियर कर दे, थोड़ा सा एग्जाम्पल और दे करके। ठीक है, समझना ध्यान से, आपके पास कैसा कैसा क्वेश्चंस रह सकता है वो समझना पहले। ठीक है, अभी हमने -3 - 4 का एग्जाम्पल लिए थे, अब ले रहे 2 + 5, ऐसा रह सकता है। -3 प्लस, सेम ही लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको इजी लगे देखने में। 2 - 5 -2 - 5 एंड 2 + 5। और कैसा आ सकता है? -2 -5 -2 प्लस -5 माइनस, प्लस रखो 2 प्लस -5 एंड 2 -5। अब यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से। ठीक है, मोस्टली इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हो। कभी भी ये चीज माइंड में रखो, एक है SSDD रूल, जो अभी हम पीछे आपको बताए थे। SS मींस सेम साइन को हमेशा सम करना है और डिफरेंट साइन को हमेशा क्या करना है? डिफरेंस करना है। ये चीजें ध्यान रखना। बट कंफ्यूजन क्या होता है बताते। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं? बस डिजिट के बीच का साइन देखते हैं। क्या करते हैं? डिजिट का मिडिल का साइन देखते हैं। बट यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको केवल डिजिट के बीच वाला साइन नहीं देखना है, आपको जिस 2 डिजिट को ऐड कर रहे हो तो इसका भी साइन को देखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। समझ में आ रहा है क्या बोले? केवल 2 डिजिट के बीच का साइन देख करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हमेशा जिस 2 डिजिट या जिस भी 2 चीजों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी कर रहे हो, दोनों का साइन देखना मस्ट है, अदरवाइज आंसर हमेशा गलत आएगा, आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। तो दिमाग में हमेशा बैठा लो, दोनों डिजिट को देखना है। अब यहां देखो, ये 5 है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस में है, इट मींस सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। और हमेशा जो साइन डालना है वो बड़े डिजिट का, तो बड़े डिजिट का प्लस है। प्लस डालते नहीं है, बट अभी हम डाल दे रहे हैं ताकि आप चीजों को समझो थोड़ा सा। ठीक है, चीजों को क्या करो? समझो। सेकेंड, यहां पे भी देखो,
पहले नंबर ये 2 का साइन कुछ नहीं है, इट मीन्स ये प्लस में है और ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 होगा। एंड बड़े डिजिट का साइन लगेगा, इट मीन्स माइनस लगेगा। थर्ड देखो, थर्ड में सेम साइन है। सेम साइन कैसे है? देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव है। सब दोनों नेगेटिव है, इट मीन्स आपको सम करना है, प्लस करना है। -2 -3 तो 2 5 7 और इसमें माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। और अगर दोनों नंबर प्लस है तब तो आपको आता ही है, 2 + 5 7। क्लियर है? अब यहां पे जब बीच में ऐसे साइन है तो कैसे करेंगे? ये वाला देखने के लिए आपको पहले मल्टीप्लीकेशन का रूल देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्योंकि जब दो साइन बीच में है ना, इसका मतलब साइन के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये चीजें पहले समझ लो आप यहां पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का साइन रूल समझ लो। देखो, अगर आप माइनस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस नंबर को आप प्लस नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस नंबर को आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस नंबर को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां पे क्या चीजें आपको निकल के आता है आंसर में? अगर आप दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स अगर आपने सेम साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो आपको हमेशा प्लस का साइन मिलने वाला है। बट अगर दोनों का साइन डिफरेंट है एंड देन आपको क्या मिलने वाला है? नेगेटिव साइन। इट मीन्स आपने एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तब भी नेगेटिव मिलेगा। अब कंफ्यूजन कहां पे आता है? हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल और लार्ज नंबर हम लोग नहीं देखते हैं। इट मीन्स एग्जाम्पल अगर आप देखो तो -3 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 4, थर्ड एग्जाम्पल -3 मल्टीप्लाई 4, और फोर्थ एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई -4। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो ध्यान से समझना है। दोनों में नेगेटिव साइन है, हाँ है। 3 4 जार कितना करेंगे? 12, और साइन यहाँ पे क्या लगना है? पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखना, ठीक है, दो साइन, दो नंबर था, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, बट साइन क्या डाले थे यहाँ पे? नेगेटिव। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, याद रखना ध्यान से, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का रूल है। ये किसका रूल है? ये रूल है आपका मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। दूसरा, दो नंबर पॉजिटिव में है, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 12 लिखे, यहां पे भी हम लोग दो नंबर को ऐड किए थे, 12 लिखे थे, कोई इशू नहीं है। इशू यहां पे आता है 3 × 4 कितना लिखेंगे? 12। यहाँ पे बड़ा या छोटा डिजिट मींस स्मॉल या लार्ज डिजिट आपको नहीं देखना है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बस एक माइनस में है और यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है। बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन तो है, नहीं, मल्टीप्लीकेशन अलग साइन हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई साइन है क्या? नहीं है, तो इट मींस वो पॉजिटिव हुआ ऑटोमेटिकली। फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? हमेशा यहाँ पे माइनस रहेगा इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और ये देखो प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी 12 होगा, ये माइनस होगा। हमेशा ध्यान रखो मल्टीप्लीकेशन में लार्ज और स्मॉल नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, बट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? लार्ज और स्मॉल देखते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीजें दिमाग में गया गया, बहुत अच्छा। अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला रूल आपको याद होना चाहिए। जब भी दो साइन एक साथ आता है इसका मीनिंग है ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मींस अगर यहां पे दो नंबर माइनस में है, इट मींस ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। इट मींस इसको आप -2 लिखोगे और माइनस माइनस क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे, और फिर इसको 5 लिखोगे, एंड देन वापिस ये वाला कंडीशन लगाना है।
डिफरेंट साइन है, 5 माइनस 2 3 होगा और बड़े डिजिट का साइन इट मीन्स प्लस लगेगा। ठीक है। सेकेंड, यहां पे भी देखो, पहले तो -2 लिखो और प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, वहां देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 5। अब कौन सा कंडीशन आ गया, ये वाला, दोनों नंबर ऐड हो जाएगा और माइनस साइन लग जाएगा। थर्ड, थर्ड में क्या होगा, देखो पहले तो 2 प्लस में है और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा और ये 5 है। यहां पे क्या होने वाला है, डिफरेंट साइन है, 5 माइनस 2 3 होगा और बड़े डिजिट का साइन लगेगा। लास्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 और माइनस माइनस प्लस 5 और 2 प्लस 5 कितना होगा, 7। क्या साइन रूल समझ में आ चुका है अब तक? तो इस चैप्टर में यही सारे चीजें हैं, बट उसी को थोड़ा सा थ्योरी वे में देख लेते हैं, जरूरी नहीं, बस यही चीजें है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हम लोग देख रहे थे, वही चीज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा हम एक साथ बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम एक एक करके बताते सारा, आपका कंफ्यूजन होता, बट ये हमने क्यों लिखे, अगर आपको नोट्स में कुछ मेंशन करना है तो आप नोट्स रेडी कर सकते हो। क्लियर है? देखो ये चीजें हमने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, ये देखो +7 माइनस -3, अब आपको पता चल रहा है ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और ये 7 होगा, 7 + 3 10 होगा। ठीक है, आगे देखो, यहां पे है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज आता है। वहां पे हम लोग सारा साइन रूल वगैरह देख लिए हैं, अब हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं और प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, और बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है और वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार प्रॉपर्टी समझ लिया, फिर आपको लगेगा कि बहुत ही इजी था ये प्रॉपर्टी। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का। कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहीं पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट ये समझो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। देखो इस प्रॉपर्टी का सिंपल कहना ये है ना कि आप अगर दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो तीसरा चीजें वही मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज कि ऐड कर रहे हो, क्या चीज ऐड कर रहे हो, चलो देखो, मान लो कि आप ऐड किए यहाँ पे थोड़ा सा सेंड रखे हो, ठीक है, सेंड को आप अगर सेंड से ऐड कर रहे हो तो सेंड मिलेगा। बोलोगे हाँ सर इसमें कोई लॉजिक, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर सपोज राइस है आपके पास और एक राइस को दूसरे राइस से ऐड किए तो राइस मिलेगा। बोलोगे हाँ सर सिंपल है। बट यहां पे वैसा नहीं होता। बोलोगे कैसे सर, देखना नंबर्स में क्या है ना, आप मान लो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसका कहना है कि नेचुरल नंबर को अगर आप नेचुरल नंबर से ऐड करते हो तो नेचुरल ही मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नेचुरल नंबर को अगर आप नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी नेचुरल मिलना चाहिए। क्या मिलेगा ऐसा, चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग इंटीजर के लिए देखेंगे, बट पहले नेचुरल नंबर के लिए समझ लो। हाँ, मान लो आपने 5 + 2 किया और आपको मिला 7, तो ये क्या था, ये था एक ये नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर था, आपने इसको नेचुरल से ऐड किया और आपको मिला आउटपुट में क्या, नेचुरल। अगर ये प्रॉपर्टी हो रहा है इट मींस आप क्या बोलोगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। कौन, नेचुरल नंबर ओवर एडिशन। एडिशन के लिए नेचुरल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। अब समझना ध्यान से, ठीक है, अगर हम 5 को और अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को नेचुरल से सब्ट्रैक्ट किए तो क्या मिला, 3 नेचुरल। बट यहां पे कैच है, प्रॉब्लम क्या है कि एक केस में आपको मिल गया नेचुरल नंबर, बट रूल ऐसा है ना कि हर एक केस में मिलना चाहिए। अब समझो ध्यान से, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लिखे, हमने यहाँ पे 5 लिखे, हम लोग बस डिजिट को इधर उधर कर दिया। ये नेचुरल है, हाँ ये नेचुरल है, हाँ, बट 2 - 5 करोगे ये -3 आ जाएगा। क्या ये नेचुरल है, नहीं है नेचुरल। क्या -3 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। इट मीन्स अगर आप दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं जिससे आपका सारा प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वो क्या है, हमेशा माइंड में रखना कि मोस्टली जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है। किसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। बट डिवीजन में और सब्ट्रैक्शंस में बहुत सारा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता। तो बहुत बार लॉजिक ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, ये लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन किसी किसी में होता भी है। किस में होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अब समझो इंटीजर का बात करते हैं। अगर हम बोलते कि ये एक इंटीजर है, ये क्या है? एक इंटीजर, जो कि हो सकता है ये भी एक इंटीजर है। क्या -3 एक इंटीजर है? हाँ है। इट मींस इंटीजर के लिए होल्ड कर रहा है। समझो ध्यान से, नेचुरल नंबर के लिए होल्ड नहीं कर रहा था, होल नंबर के लिए भी होल्ड नहीं हो रहा था, बट इंटीजर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, मतलब फॉलो हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इट मींस ए और बी इंटीजर है और इंटीजर के लिए आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शंस के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी होगा। क्या होगा? नहीं। देखो ध्यान से, समझने वाली बात यही है। अगर हम बोल रहे हैं कि 2 को हम मल्टीप्लाई किए हैं -3 से, तो कितना होगा? -6 होगा। बोलोगे यस। क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है? हो रहा है। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है? इंटीजर है। बहुत अच्छा। बट अब सोचो डिवीजन में हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से। ठीक है, 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? -3। तो बोलोगे हाँ सर, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इंटीजर आया। ठीक है, बट अभी देखना, अभी कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अब हम बोल रहे हैं कि 2 को डिवाइड करो आप 6 से, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब 2 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर के कितना आया? 1/3। क्या 1/3 एक इंटीजर नंबर है? नहीं है। तो इसे क्या समझे आप? इससे ये समझे कि जिस नंबर को, जो दो नंबर के साथ आप ऑपरेशन कर रहे हो, अगर आउटपुट में भी वही नंबर मिलता है तो इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो इंटीजर के लिए भी हो सकता है, होल नंबर के लिए भी हो सकता है, आगे और भी नंबर सिस्टम पढ़ोगे या आगे कहीं पे कुछ भी पढ़ोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग यही होता है। समझ में आया? क्लियर है? और ये थोड़ा ट्विस्टेड है, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला ही थोड़ा सा स्टूडेंट को लगता है, मतलब लिटिल बिट डिफिकल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखना दूसरा वाला। अब आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? यहां पे सिंपली ये बोला जाता है कि अगर आपने दो नंबर को ऐड किया, ठीक है, सपोज आपने 2 + 3 को ऐड किया, ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दो, 3 + 2 कर दो, तब भी क्या आंसर सेम आने वाला है? अगर हाँ, तो इट मींस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब 2 + 3 कितना होता है? 5, और 3 + 2 कितना होता है? 5। ये तो होल्ड हो रहा है, बट नेचुरल नंबर के लिए भी और पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी। बट प्रॉब्लम कहां पे है? देखो, अगर हमने यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शंस के लिए अगर करने का ट्राई किए, ठीक है, हाँ देखो, चलो प्लस के लिए हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन का भी आपको पहले दिखा देते हैं। ठीक है, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, होल्ड करेगा। ये चीजें आपको पहले भी बता रखे हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कहां पे आता है। अगर हम लोग ट्राई करें सब्ट्रैक्शंस के लिए 2 - 3 और हम लोग अगर बोले 3 - 2, क्या ये इक्वल हो रहा है? देखो ध्यान से, 2 - 3 -1 होगा, पहले बता चुके हैं, और 3 - 2 1 होगा। क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल। और इक्वल नहीं होने के रीजन से नेगेटिव नंबर के लिए आपका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? डिवीजन के लिए भी नहीं करेगा। देखो ध्यान से, डिवीजन में होगा क्या? बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए तो ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम लोग डिवाइड किए 3/2 हो जाएगा। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। तो इसीलिए आपको बताते हैं कि डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शंस के लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है, अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
बस ये 4 ही प्रॉपर्टी है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या कहना है वो समझना ध्यान से, ठीक है। सब प्रॉपर्टी का एक रूल है, बस उसको एक बार समझ लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहना है कि देखो मेरे भाई, मेरे पास एक नंबर है 2 और है एक 3 और एक है 5 और इधर भी हमने लिखा 2 + 3 + 5। बहुत अच्छी बात है। यहां पे आपने 2 नंबर को पहले ऐड किया और यहां पे आपने पहले बाद वाले 2 नंबर को ऐड किया एंड देन रिमेनिंग नंबर को ऐड किया, तो आंसर क्या होगा समझना। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये 2 + 3 को रीड करो, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 और इसके साथ है 5, तो कितना हो गया 10 हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो 5 + 3 कितना होगा 8, 8 + 2 कितना होगा 10, तो ये भी 10 हो रहा है। इट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, यहां पे दोनों साइड इक्वल आ रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम आएगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए होगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर के लिए होगा, हाँ नेगेटिव नंबर के लिए भी इसमें होगा। क्या प्रोडक्ट के लिए होगा इंटीजर में, हाँ मल्टीप्लाई के लिए भी होगा। किसमें नहीं होगा, डिवीजन के केस में नहीं होगा, ठीक है, डिवीजन के केस में नहीं होगा। सपोज आपने एक नंबर लिया 4 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय चलो ऐसा करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पे भी लिखे 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। आपने पहले क्या करा, इस दोनों नंबर को डिवाइड करा, यहां पे पहले इस दोनों नंबर को डिवाइड किया। अब देखना आंसर दोनों में क्या आता है। 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 4 और फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड का आंसर कितना आ जाएगा 2। अब राइट साइड का देखो, पहले इसको डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। अब 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4। देखो राइट साइड में 4 आ रहा है और लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है 2। क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। अब आता है सिंपल एक चीज, ठीक है, और वो है एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होता है बेसिकली, देखो एडिटिव आइडेंटिटीज भी होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज भी होता है। एडिटिव आइडेंटिटीज में क्या होता है कि आप वो नंबर जिसको किसी में भी ऐड करो फर्क ही नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटीज। एग्जांपल के लिए 3 है, 3 में आप 0 ऐड करो तब भी नंबर क्या रहा 3 रहा, तो ये जो 0 है ये क्या कहलाया आपका एडिटिव आइडेंटिटीज। 5 है, इसमें आपने 0 ऐड करा, आंसर 5 ही रहा, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज भी होता है। देखो ध्यान से, आपने यहां पे लिखा क्या चीज बताओ, अरे भाई 3 × 1 तो क्या होगा 3, तो ये जो 1 है वो क्या कहलाया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, ठीक है। चलो समझ में आया है, आगे देखो। साइन रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम आपको पहले ही बता दिए, वहां पे स्टार्टिंग में ही बता दिए, वही चीज यहां पे मेंशन है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी भी हम आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, वो था एडिशन के लिए और ये है किसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी आपका प्रॉपर्टी वही सेम रहने वाला है कि पहले आपको बताया ना ऐसा कि 2 × 3 अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो आगे, और ये है डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी। डिवीजन में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होता, बस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक होता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, मींस किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो ये नॉट डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। बाकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सेम नंबर आने वाला है। डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होगा, अभी आपको पीछे शो करके हम दिखा दिए हैं, और डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव भी नहीं होगा, ये भी हम आपको पीछे शो करके दिखा दिए थे। बताओ चीजें समझ आया, ये बताओ समझ आया।
तो इस चैप्टर का बाकी जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा। तो ध्यान से जा करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को देखो और चीजों को अच्छे से समझो। हम मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।